राम राम सभी को। आज अपना हम सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम अपने काफ़ी कॉन्सेप्ट कर चुके हैं। आज अपना हम टाइप करने जा रहे हैं कि फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इससे पहले हम काफ़ी कॉन्सेप्ट अपने कर चुके हैं कि कैसे अपना सिंपल इंटरेस्ट निकालना है जब टाइम प्रिंसिपल दिया हो, अमाउंट दिया हो। ऐसे काफ़ी सारे हम कॉन्सेप्ट कर चुके हैं और अपने मिक्स्ड वेरिएंट्स भी कर चुके हैं उसी टाइप के अंदर। अब देखेंगे हम कि कैसे अपने फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट के निकालने के कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्या उस पर लैंग्वेज हो सकती है। ठीक है, देखो पहले क्वेश्चन में आपको क्या बोला हुआ है कि इसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, जो हमने पीछे सीखा है उसी का यूज़ करने वाले हैं पूरा पूरा। तो क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में कि एक आपका प्रिंसिपल है, आपकी राशि है 12,000, वो कितनी हो गई 15,000 बन गई। अमाउंट टू इतनी हो गई, इतना आपका अमाउंट बन गया 5 साल के अंदर। तो आपने कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया उस पर। ठीक है, तो देखो पहले हम देखेंगे बेसिक से कि हमने देखा ये हमने कितने 12,000 रुपये उधार पे लिए थे, इन्वेस्ट किए थे। वो कितना हो गया 15,000 रुपये हो गया। कितना आपको इंटरेस्ट देके गया, आपको इंटरेस्ट देके गया या आपने उस पर दिया कितना 3,000 रुपये। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो आपको देखो सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 3,000, प्रिंसिपल कितना है उस पर 12,000 पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये तो आपको निकालना ही है, और टाइम कितना आ गया आपका 5 साल, अपॉन में आपका 100। ठीक है, तो देखो 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से आपका यहाँ 1 जीरो कट गया, ये आपका कितना आ गया यहाँ पे 300 अपॉन में 12 इंटू 5। तो कितना हो जाएगा 12 पंजे 60, और ये 60 से कितने पे कट जाएगा 5 पे कट जाएगा। तो आपका क्या आ गया 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, ये तो हमने किया पूरा बेसिक से फॉर्मूले के साथ। अब करना क्या है एग्जाम में, या जैसे हम जिस तरीके से हम करेंगे आगे वो कैसे करेंगे अब उसको देखते हैं। देखो हमें पता है कोई एक पैसा 12,000 था, वो कितना हो गया 15,000 हो गया। तो ये देखो ये कितना इंटरेस्ट मिला आपको 3,000 रुपये। कितना मिला 3,000 रुपये, ये आपको इंटरेस्ट मिला है। क्या ये 1 साल का इंटरेस्ट है, नहीं, कितने साल का है 5 साल का है। ये आपका 5 साल का है। तो 1 साल का कितना होगा, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा 5 से डिवाइड करने पे 600 रुपये। कितना आ जाएगा 600 रुपये 1 साल का। तो मुझे पता है ये 600 रुपये मुझे किस पे मिला होगा, मेरे 12,000 रुपये पे, 12,000 रुपये पे। और परसेंटेज के क्या लगा देंगे हम 100 लगा देंगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, एक से ये एक गया, 12/6, वो 12/60 कितना आ गया 5%। ठीक है, जिसको जो तरीका समझ में आए उस तरीके के इस तरीके से आप कर सकते हो। हमने देखा जो भी इंटरेस्ट है ये कितने टाइम का है, तो टाइम से डिवाइड करेंगे, हमेशा निकालेंगे 1 साल का कि हमें 1 साल में कितना इंटरेस्ट मिला है। 1 साल का इंटरेस्ट किस पे, प्रिंसिपल पे, और परसेंटेज के लिए 100। ठीक है, तो हमें जब भी निकालना होता है कोई किसका कितना परसेंट है, कोई किसका कितना परसेंट है, जो हमें निकालना होता है वो ऊपर लिखते हैं, वो ऊपर लिखते हैं। और बेस वैल्यू हमेशा, बेस वैल्यू क्या है, क्योंकि जो भी सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो किस पे होता है हमेशा प्रिंसिपल पे, तो प्रिंसिपल नीचे और परसेंटेज के लिए 100 लगा दिया। तो जो भी मेथड आपको अच्छा लगे उससे आप आने वाले क्वेश्चन अपने कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने इस टाइप का क्वेश्चन को करवा दिया। अब एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आप दोनों में से कोई भी टाइप अपना कर सकते हैं, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन रखा है क्योंकि ज़्यादा उसमें कुछ खास था नहीं। तो अब देखो, देखो मेरा यही मकसद है कि मैं ज़्यादा क्वेश्चन कवर करवाऊँ आपको, ना कि एक ही क्वेश्चन के 3-3 4-4 क्वेश्चन करवाऊँ। वो मैं तब करवाऊँगा जब कोई क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा होगा या कोई उसमें कोई नई चीज़ें सीखने के लिए होंगी, तब मैं 2 से 3 क्वेश्चन डालता हूँ सेम। वरना अगर मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन बेसिक है, पहले हम बहुत बार कर चुके हैं, तो मैं उसका एक ही क्वेश्चन रखता हूँ बस, ताकि आपके कम क्वेश्चन में आपको ये ना लगे कि मुझे 200 क्वेश्चन रिवाइज करने हैं, आपको लगे कि मुझे 100 क्वेश्चन पढ़ने हैं, ये 100 सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन है, ये पढ़ के मेरा सारा रिवाइज हो जाएगा। तो मैंने उस पर्पज़ से बना रहा हूँ ये कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और आपके रिविजन पर्पज़ से भी आपके पास ये क्वेश्चन रहे कि बस मुझे यही क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद मेरा सारा चैप्टर, मेरे सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक पर्सन ने डिपॉजिट करे 500 रुपये 3 महीने के लिए, तो 3 साल के लिए, और 650 5 साल के लिए,
और 1250 रुपये 7 साल के लिए, ठीक है। मतलब अलग अलग पैसे इन्वेस्ट करे हैं, लेकिन जो तीनों पे आपको मिला है, तीनों पे जो इंटरेस्ट आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला वो कितना है, 1620 रुपये। तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट था, मतलब इसका मतलब अगर एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है तो सब में रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही होगा, है ना, सब में रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही होगा। तो क्या होगा, इससे कोई सिंपल इंटरेस्ट आया होगा प्लस, इससे कोई सिंपल इंटरेस्ट आया होगा प्लस, और इससे कोई सिंपल इंटरेस्ट आया होगा। तीनों का मिला कितना है, 1620 रुपये। इसका प्रिंसिपल मुझे पता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम। टाइम कितना है, 3 साल इस वाले के लिए, अपॉन में 100, प्लस इसके लिए कितना है 650 इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। इसके लिए कितना है 1250 इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। कितना आ गया, 1620 रुपये। अब क्या करेंगे, या तो सब इंटू कर लो, या जो कर रहा है इसको थोड़ा थोड़ा काट दो। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबका देखो, मुझे इसका बेस नहीं छेड़ना। बेस मतलब यहाँ पे 100 है, तो मैं चाहूँगा नहीं कि अलग हो, मतलब लेकिन एक तो काट सकता हूँ, 1 0 से 1 0 काट दिया, 1 0 से 1 0 काट दिया, 1 0 से 1 0 काट दिया। मैं ज़्यादा काट दूंगा तो इनका बेस चेंज हो जाएगा, तो मैं चाहता नहीं कि मेरा बेस चेंज हो, फिर मुझे वापस एलसीएम लेना पड़े। तो मुझे क्या बचा, 50 इंटू 3 150 आर अपॉन में 10, 65 इंटू 5 300 और 25 325 आर अपॉन में 10, 125 इंटू 7 700 140 840 840 और 35 आपका हो गया ये 875, है ना, ये होगा ना 875 हो गया आर अपॉन में 10, ठीक है। इसलिए मैंने इसका बेस को छोड़ा, क्योंकि बेस सबका एक रखूंगा तो मुझे एलसीएम लेने की नीड नहीं पड़ेगी। अब क्या करूँगा, बेस सेम है तो बेस एक बार और इन सबको ऐड कर दो। कितना हो गया ये 800 1100 1100 और ये 1200 1200 और ये 1250 25, ये आपका कितना हो जाएगा 1350 और आर इज इक्वल्स टू 1620, ठीक है। तो आपका 1 0 से यहाँ से 1 0 खत्म। अब क्या आएगा आपका 1620 अपॉन में 135, ठीक है। इसको काट ले सकते हैं, देखो मुझे पता है ना, मुझे 9 से कट जाएगा तो काट लो, ना मैं डायरेक्ट ही काटता हूँ, वो भी दिखा दूंगा आपको। तो 9 एकम 9, कितना बचेगा 7 और 72 180 अपॉन में 9 एकम 9 और 15 15 कितने पे जाएगा, ये 12 पे कट जाएगा, है ना। 150 तो 10 पे और 30 12, तो 12% पे कट जाएगा। क्या आ गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, 12% आ गया, ठीक है। और अगर हमें इस तरीके से नहीं करना तो क्या करेंगे, तो देखो मुझे पता है, अगर मैं इसको इंटू नहीं करता, है ना, मैं इसको नहीं काटता तो क्या होता, इसको इससे इंटू करना है ना, टाइम को इससे प्रिंसिपल से इंटू, टाइम को प्रिंसिपल से इंटू। देखो मुझे क्या मिलेगा, मैं सिंपल 500 इंटू 3 करता, 500 इंटू 3 करता, 650 इंटू 5 करता और 1250 इंटू 7 करता, है ना। और सबके साथ तो आर 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 था ही, और अपॉन में 100 था ही, तो कितना हो जाता है, ये हो जाता आपका 1500 आर प्लस ये आपका 3000 ओ 3250 आर और प्लस ये आपका 8750 आर। सबको बस क्या करना था, हमें प्लस करना था, सबको प्लस करके आपका यही आता 1350 और 13500 आर अपॉन में 100 इज इक्वल टू कितना 1620। हम डायरेक्ट ही लिख सकते थे, इन सबको इंटू करके, हमें इतना करने की नीड नहीं थी। तो देखो 2 0 से 2 0 गए, आपका यही आ गया 1620 अपॉन में 135, है ना। तो देखो मुझे पता है, देखो जो भी आंसर होगा या तो 12% होगा, 13 होगा। देखो मुझे पता है ये पूरा पूरा कट जाएगा, है ना, क्योंकि ऐसी वैल्यू है पूरी पूरी कट जाएगी, पॉइंट में नहीं आएगी। तो देखो मैं क्या वैल्यू लूँ, अगर मैं ऐसी वैल्यू लेता हूँ कि मुझे क्या करना है, क्योंकि इसको डिवाइड करना है, मतलब 135 को ऐसे किससे इंटू करूँ, 135 को ऐसा किससे इंटू करूँ कि मुझे 1620 मिल जाए ना, मुझे ये तो मुझे पता करना है। तो अगर देखो मैं 13 लेता हूँ तो क्या आएगा, 3 पंजे 15, लास्ट में 5 आएगा, तो ये नहीं होगा। ऐसी अगर मैं 11 लूँगा तो तब भी लास्ट में 5 आएगा,
सिर्फ मेरा 12 लेने पे ही क्या आएगा, 5 दूनी 10, 0 आएगा। एक ही ऑप्शन था मेरा 12%, ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप देख सकते हो बाय ऑप्शन, या खुद सिंपल सा हमें काटना था, वहाँ से हमारा आंसर आ गया था, वैसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अब इसमें क्या बोला हुआ है कि आ सम ऑफ मनी बिकम्स, है ना, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं कि एक राशि अपने आप का कितना हो गया, 7/8। ठीक है, देखो ऐसी लैंग्वेज में कंफ्यूज होते हैं, मैं एक बार क्लियर कर दूँ। देखो जब भी फ्रैक्शन दिया होता है कि इतना हो गया, बिकम्स, है ना, जब भी ये बिकम्स के बारे में दिया होता है ना, इतना बन चुका है, पहले इतना था, इतना हो गया, इतना गुना हो गया, इतना फ्रैक्शन में हो गया, तो हमेशा याद रखना, ये मैं स्टार्टिंग से बताते हुआ आ रहा हूँ, मैंने पूरा परसेंटेज चैप्टर में यही बताया है कि नीचे वाली जो वैल्यू होती है ना, वो हमेशा हमारी बेस वैल्यू होती है ना, ये हमारी बेस वैल्यू होती है। और इस चैप्टर में हमारा बेस क्या है, प्रिंसिपल। क्या है हमारा प्रिंसिपल, हमारी मूल राशि। वो मतलब उसने बोला है जो भी राशि थी अपने आप का कितना हो गई, 8/7। मतलब पहले 7 थी, अब कितनी हो गई, 8 हो गई। तो पहले 7 थी, अब 8 हो गई, तो मतलब वो क्या बन चुका है, अमाउंट बन चुका है। क्या बन गया है, अमाउंट बन गया है। मतलब हमें क्या दिया हुआ है, एक तो प्रिंसिपल और एक अमाउंट। ये पहले आपका प्रिंसिपल कोई एक 7 प्रिंसिपल था, वो कितना हो गया, 8 हो गया। तो कितने का इंटरेस्ट मिला आपको, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, कितना मिला है, एक। हमें क्या करना, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो सब कुछ है हमारे पास। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, एक। प्रिंसिपल कितना है, 7। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, टाइम कितना है, 2 साल, अपॉन में 100। ये कितना हो जाएगा, 2 से ये कट गया 50 पे, तो क्या आ गया, 50/7। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगा, तो डिवाइड करोगे 1/7%। ठीक है, अगर किसी को ये नहीं आता है कैसे इसको चेंज करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, तो वो भी देख लो, वरना मैंने परसेंटेज पूरे चैप्टर में पूरा ये करवाया ही हुआ है। तो ये डिवाइड करना है 7 से 50 को, कितने बजे आएगा, 7×7=49, अपॉन में 1। तो देखो जो नीचे था 7, वो 7 का 7 यहीं आएगा। जो ये क्वेश्चन होता है ना, यहाँ जिस पे जितने पे ये गया, वो हमेशा बीच में आता है, और जो शेषफल रिमाइंडर होता है वो हमेशा ऊपर आता है। तो इस तरीके से करते हैं हम एक फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने का। ठीक है, एक क्वेश्चन रखा है मैंने ऐसा ना। देखो जो क्वेश्चन थोड़े अलग होते हैं वो मैं 1-2 क्वेश्चन रख लेता हूँ, लेकिन जो क्वेश्चन बेसिक्स हैं, सिंपल है, मैं उनमें ज़्यादा टाइम नहीं देता, उसको ज़्यादा नहीं रखता। ठीक है, देखो अब उसने क्या बोला है कि एक पर्सन ने पैसे लिए सिंपल इंटरेस्ट पे, और 3 साल बाद वो कितना उसको वापस दिया। देखो क्वेश्चन वही है, बस लैंग्वेज चेंज हो गई। कितना दिया, 4/3, मतलब 4/3 उसने वापस दिया। तो ये 3 उसने लिया होगा प्रिंसिपल, जो वापस दिया वो अमाउंट 4। तो 3 का प्रिंसिपल था और उसने दिया वापस 4। तो कितना इंटरेस्ट दिया, एक इंटरेस्ट दिया 3 पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, टाइम कितना है, 3 साल, अपॉन में 100। क्या हो जाएगा, 100/9। और 100/9 की वैल्यू क्या होती है, 11/1/9%। जिसको अगर याद होगी वो डायरेक्ट क्वेश्चन में उड़ा देगा, मतलब जिसको याद नहीं होगी वो पीछे पीछे की तरह क्वेश्चन की तरह उसको निकालने बैठेगा। इसलिए मैंने पूरा लेक्चर आपको करवाया हुआ है। ठीक है, उसमें मैंने बहुत टाइम लेके, ठीक है, जो लोग पैसों में करवाते हैं वो इतना भी डिटेल में नहीं करवाते, इतना मैंने करवाया है। मैंने कभी किसी क्लास में नहीं देखा, ये किसी भी टीचर की क्लास में, कि उसने इसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना इतना डिटेल में किसने सिखाया हो। तो मैंने हर एक पूरी वीडियो डिटेल में सिखाई है, वो 40 मिनट की वीडियो है, उसमें मैंने यही बताया है कि कितने तरीके के फ्रैक्शन होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन कौन से हैं हमारे एग्जाम पर्पज से। तो उनको तो प्लीज़ याद कर लेना, काफ़ी टाइम बचेगा आपका। ठीक है, और मैंने ये क्वेश्चन रखा है आपके लिए होमवर्क के तौर पे। ठीक है, मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो ये 41 क्वेश्चन ये आपका होमवर्क के तौर पे है। ठीक है, इसका आंसर आप क्या करना, निकाल के आप कमेंट करना। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने समझा दिए, एक क्वेश्चन आपके लिए है प्रैक्टिस के लिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है आपका कि आपने एक आदमी ने, व्यक्ति ने लोन लिया है 32,400 रुपये का। ठीक है, 32,400 रुपये का लोन लिया है सिंपल इंटरेस्ट पे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 1/4 है नंबर ऑफ ईयर्स के। तो हम यहाँ लिख लेंगे
ना, जब भी कोई वैल्यू अगर चीज़ हमें दी होती है हम साइड में से लिख लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 1/4 है, किसका, टाइम का, ठीक है। और उसने बोला है और इंटरेस्ट मतलब उसका ऐसा ही दिया हुआ है 11,664 और प्रिंसिपल दिया हुआ है आपको 32,400। निकालना क्या है आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तुम्हारा देखो फॉर्मूला क्या होता है, SI P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। हमें SI दिया हुआ है कितना है, अच्छा इसने वापिस, हाँ ठीक है, 11,664 या का इसने इतना इंटरेस्ट पे करा है किसने पे, 32,400 पे। और रेट हमें निकालना है और टाइम हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है रेट इन टर्म्स ऑफ रेट, है ना। देखो रेट हमें ये दिया है ना, रेट और टाइम की रिलेशन हमारा 1/4 टाइम का। तो मुझे देखो रेट निकालना है, तो मुझे हर चीज़ रेट में चाहिए। तो यहाँ पे टाइम की जगह मुझे रेट चाहिए, तो क्या करूँगा, 4 वहाँ मल्टीप्लाई में ले जाऊँगा। तो मैं टाइम की जगह लिख सकता हूँ 4R, है ना। अगर रेट टाइम का 1/4 है तो मैं उल्टा भी तो बोल सकता हूँ कि टाइम रेट का 4 गुना है, रेट का 4 गुना है। तो मैं यहाँ पे टी की जगह 4R लिख सकता हूँ और अपॉन में क्या रहेगा आपका 100 रहेगा। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है ना। इसको देखो पहले 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिए, अब 4 से इसको काटते हैं, 4 से कितने पे जाएगा ये 2 पे, 36, 9 पे और आपका 1 और 6 कितना आ गया 2916 अपॉन में 324 अपॉन में और आर स्क्वायर। अब देखो जिनको अगर स्क्वायर याद होंगे तो वो इजीली लर्न कर लेगा, बाकी अपना टाइम पास करने बैठ जाएंगे, मतलब इसको काटने पीटने बैठ जाएंगे, वहीं उनका वहीं पे फंस जाएंगे। तो करना क्या है मुझे पता है, काटोगे तो आंसर नहीं आएगा, आंसर तक पहुँच नहीं पाओगे। जिनको अगर स्क्वायर याद है वो ही इस क्वेश्चन को ईजिली कर पाएंगे, वरना बाकी तो अपना यहाँ तक पहुँच के भी टाइम ख़राब करेंगे। तो देखिए क्या होगा, अंडर रूट होगा। अब आपको अच्छे से पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता तो यहीं क्वेश्चन में फंस के रह जाओगे। मैंने क्वेश्चन में मतलब अपनी शॉर्ट वीडियो में बताया हुआ है 25 के आसपास का स्क्वायर, 50 के आसपास का कैसे निकालते हैं, 100 के आसपास का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, सब बताया हुआ है। तो मुझे पता है ये 54 का स्क्वायर है और ये 18 का स्क्वायर है, ठीक है। तो कितना आ गया आपका, आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट 3%। कितना आ गया 3%। ऑप्शन नंबर आपका कितना आ गया, ए, ठीक है। तो प्लीज़ देखो स्क्वायर क्यूब याद करना, मैथ्स के अंदर तो अगर आपको कैलकुलेशन तेज करनी है और से आगे निकलना है तो वो आपको याद करना ही पड़ेगा इन चीज़ों को, तो बिना उसके आपका इसमें काम नहीं चलने वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो यहाँ हमारा टाइप ख़त्म हो चुका है। अब हमें करना है अपना नेक्स्ट टाइप, जिसमें हम क्या टाइम निकालेंगे। जैसे हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला है, ठीक है, जैसे हमने अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना सीखा है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें हम टाइम निकालना सीखेंगे, ठीक है। जी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो हमने पीछे अभी छोड़े हैं, मतलब जो पीछे जो करे हैं उनके ही बेस पे उन्हीं चीज़ों को यूज़ करके ये टाइम के क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, अब वो देखेंगे, ठीक है। देखो अब उसने बोला है कितने साल में, ठीक है, कि कितने साल के अंदर आपका 2500 रुपये, कि अगर 2500 रुपये इन्वेस्ट करें 16% पे वो बिकम्स इतना बन जाएगा, है ना। मतलब आपने एक सेकेंड पेन चेंज कर लूँ, आके आपने 2500 रुपये इन्वेस्ट करे हैं, ठीक है, 16% पे वो कितना बन गया आपका 4100 बन गया। तो कितना इंटरेस्ट मिला आपको, 1500 1600, इतना आपको इंटरेस्ट मिला, ठीक है, इतना आपको इंटरेस्ट मिला। तो ये कितना बन गया 16% के हिसाब से। तो आपने कितने साल का इन्वेस्ट किया, तो आपको सब कुछ पता है। ऐसा ही क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है आपका पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, पी इंटू आर इंटू टी, टी अपॉन में 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका, यहाँ पे आपको सिंपल इंटरेस्ट 1600, किस रेट से आपके, और प्रिंसिपल क्या है 2500, रेट क्या है 16%, टाइम हमें निकालना है अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 16 से ये गया 100 पे, ये क्या आया 100 अपॉन 25 अपॉन में टी, 25 से कट जाएगा 4 पे, तो कितना आ गया आपका 4 ईयर्स, आपका 4 साल के लिए,
ठीक है। फिर पूछा है कि इन हाउ मैनी ईयर्स विल इट टेक 8,400 अमाउंट्स टू 11,928, 7% इंटरेस्ट पे। वही क्वेश्चन है कि 8,400 को 11,928 बनने में कितना टाइम लगेगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका 7% है। तो हम निकालेंगे कितना, पहले ब्याज मिला है आपको, है ना, कितना इस पर ब्याज मिला है, कितना लेगा यहाँ पे 8, 2 और 5 और आपका 3,528 आपको ब्याज मिला है, कितने पे 8,400 पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 है, टाइम आपको निकालना है। तो क्या करना है, 2 जीरो गए, 7 से ये कट जाएगा 5 और 0 और आपका 4 पे। ठीक है। अब किसी को भी प्रॉब्लम होती है, एक बार मैं साइड में समझा दूँ, देखो कुछ भी अगर डाउट आता है तो कभी कभी मुझे भी ये दिक्कत हुई होगी, तो मुझे ये समझ सकता हूँ कि कभी कभी किसी को दिक्कत होती है छोटी छोटी चीज़ें समझने में, और वहाँ पे आपका आंसर नहीं आता। ये 0 मैंने क्यों लिख दिया बीच में एकदम से, है ना, तो इसका मैं यहाँ पे जवाब दे देता हूँ 3528। जिसको अगर ये आती है तो वहाँ पे ये चीज़ें स्किप कर सकता है, अपने आगे के स्टेप देख सकता है। तो देखो हम 7 को डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है, तो कितने में जाएगा 35 पे, ये गया, क्या आया 5। तो देखो जब मैं नीचे ले गया 2, अब 7 के टेबल में 2 तो नहीं आता, 2 से बड़ा ही आता है हमेशा। तो जब भी हम 2 डिजिट एक साथ नीचे लेके आते हैं ना, जब भी हम 2 डिजिट एक साथ नीचे लेके आते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम नीचे लाने के बाद हम बीच में 0 लगाते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा वहाँ पे 0 आता है जब हम 2 डिजिट एक साथ ऊपर से नीचे उतारते हैं। तो कितना आ गया 28, कितने पे गया 4 पे, आपका 504 इसलिए यहाँ पे आया 504 अपॉन में 84। ठीक है, 84। देखो जो कोई पागल होगा उसको काटने बैठेगा, मैं क्या करूँगा, ऑप्शन की मदद लूँगा। मैंने बताया आपको कैसे, मैं लिखूँगा 80, ये मैं लिखूँगा नहीं, मतलब मैं दिमाग में सोचूंगा, तो आपको सिर्फ समझा रहा हूँ इसलिए लिख लिख के समझा रहा हूँ, वरना इसको मैं दिमाग में ही करूँगा। 84 इंटू 504 ना, मैं आपको बस सिखा रहा हूँ कि आपके ऑप्शन की हेल्प कैसे लेनी है, तो कैसे आपको अपना टाइम बचाना है। ठीक है, तो ये देखो, अब मुझे पता है अगर मैं ऑप्शन 8 लेता हूँ तो ये क्या आएगा 4 8 32, लास्ट में मेरे हिसाब से आना चाहिए 4, लेकिन 32 में क्या आएगा 2, तो ये ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे अगर 5 लेता हूँ तो क्या आएगा 4 5 20, लास्ट में 0 आएगा लेकिन आना चाहिए 4, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। यहाँ अगर मैं पे 2 लेता हूँ, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, आना क्या चाहिए, आना चाहिए 4, मेरा आ रहा है 8, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। अच्छा 6, देखो 6 चौक 24, लास्ट में आएगा 4 और आना भी चाहिए 4, तो मेरा कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी। सिर्फ लास्ट डिजिट से है ना, सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट से मैं अपने आंसर तक पहुंच सकता हूं बिना अपनी कैलकुलेशन करे, वरना कोई काटने बैठोगे तो टाइम लगेगा। ठीक है, तो अपने ऑप्शन की मदद से हम कर सकते हैं, क्या है इसका, ये 6 टाइम से 6 गुना है, और हम यहाँ चेक भी कर सकते हो 84 इंटू 6 क्या आएगा 24 का 2 48 हुई है 504, कितना लगेंगे 6 ईयर्स, 6 साल लगेंगे 8,400 को 11,928 बनने में 7% के रेट से। ठीक है, इन हाउ मच टाइम, ये भी सेम क्वेश्चन है क्या आपका, नहीं नहीं नहीं, देखो उसने बोला है इन हाउ मच टाइम विल 5,000 एट 4% सिंपल इंटरेस्ट प्रोड्यूस सेम इंटरेस्ट, सेम इंटरेस्ट रुपीज़ 8,000 2.5 साल में 8%। अब देखो इसने बोला है कि पूछा टाइम है, कितना टाइम लगेगा, मतलब एक आपने 5,000 रुपये, ठीक है 5,000 रुपये आपने सिंपल इंटरेस्ट पे 4% पे दिए, और जितने कितने टाइम में दे कि वो उसको बराबर सिंपल इंटरेस्ट मिले, किस पे, जो उसने 8,000 रुपये लगाए, ठीक है 8,000 रुपये लगाए 8% के हिसाब से, और 2.5 साल के लिए, 2.5 साल के लिए, देखो 2.5 साल क्या करेंगे, 2.5 साल लिखा हुआ है, तो दो दो दूनी 4 और 1 5, मतलब क्या हो गया 5/2 ईयर्स, मतलब दोनों का सिंपल इंटरेस्ट बराबर होना चाहिए। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट क्या, प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ऐसे ये 8,000 टाइम
इंटू रेट अपॉन में 100। तो 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो गए, फिर आपका ये 3 जीरो से यहाँ पे ये 3 जीरो गए, 5 से 5 गया, 4 दूनी 8, 2 से 2 गया, क्या बचा, सिर्फ हमारा 8 बचा, 8 ईयर्स। इसको 8 साल लगेंगे, है ना, 8 साल लगेंगे जब हम 5,000 को 4% पे इंटरेस्ट पे दें और 8,000 को 8% इंटरेस्ट पे दें 2.5 साल के लिए, तो इनका सिंपल इंटरेस्ट सेम होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं आपको ये प्रूफ करके भी दिखा देता हूँ। देखो हम निकालते हैं 5,000 का 4% 8 साल के लिए, वो 8% पे 8 साल के लिए 4%, जीरो जीरो गया, कितना हो गया, ये 4 पंजे 20, 20 का दोगुना कितना हो गया 60, तो 60 सॉरी ये आपका हो गया 4 पंजे 20, 20 इंटू 8 कितना हो गया 160, ये 2 जीरो, ये 1600। ठीक है, इस पर कितना इंटरेस्ट आया 1600। अब चेक करते हैं कि इस पर भी आएगा 8,000 2.5 साल। ठीक है, 2.5 साल मतलब कितना हो गया, 2.5 साल मतलब 5/2, और ये आपका रेट 8%। ठीक है, चेक करो, 2 जीरो 2 जीरो गए, 2 से आपका इधर गया 4 पे, वो 4 पंजे 20, 20 इंटू 8 160, यहाँ भी आ गया 160, और 1 जीरो 1600। ठीक है, दोनों पे सेम इंटरेस्ट आया। तो यही क्वेश्चन ने बोला था कि हम 5,000 को 4% पे इन्वेस्ट करते हैं, कितने टाइम के लिए करें कि मुझे सेम रेट सेम सिंपल इंटरेस्ट मिले जो मैंने 8,000 पैसे लगाए 8% पे 2.5 साल के लिए। तो मैंने दोनों को रख दिया बराबर, वैल्यू पुट करी, अपना आंसर निकाल दिया 8 साल। ठीक है, ऐसी सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ आपके लिए मैं लेके आया हूँ कि आपके प्रैक्टिस के लिए सेम करोगे, दोनों को इक्वल रख दोगे, ये भी आपका होमवर्क में है। और प्लीज़ क्वेश्चन नंबर लिख के अपना आंसर कमेंट जरूर करना, मुझे कमेंट दिखना चाहिए। ठीक है, मैच करूँगा, बता दूंगा मैं उसी टाइम कि आपका आंसर सही है या गलत है। ठीक है, मैं भी उसका रिप्लाई करूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, तो यहाँ हमारे आज के टाइप खत्म हो गए। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप में एक नए पार्ट के साथ। ठीक है, जब तक के लिए पीछे की चीज़ें सारी रिवाइज कर लेना, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ उसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो नियर वन है उनको शेयर करें। जब तक के लिए धन्यवाद। अपना अपने परिवार का ध्यान रखना। जय श्री राम।